सो वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ विटामिन ई। ओके, सो जो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक था उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा था, फंक्शन देखा था। ओके, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका फूड सोर्सेज, इसका एब्जॉर्प्शन, ओके, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। ओके, अब विटामिन ई की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ओके, तो ये जो होता है इसका जेनेरिक नाम जो है दैट इज़ अ टोकोफिरॉल। ओके, इसमें भी जो अल्फ़ा टोकोफिरॉल है, ओके, इसे मोस्टली विटामिन ई कहा जाता है क्योंकि इसका जो इसमें जब एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है अल्फ़ा टोकोफिरॉल की ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए इसे विटामिन अल्फ़ा टोकोफिरॉल भी कहते हैं। वैसे बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे भी विटामिन ई होते हैं। अब यहाँ पर एक विटामिन ई अगर हम देखें यहाँ पर तो एक रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, एक रिंग स्ट्रक्चर है और साथ में यहाँ पर एक ग्रुप अटैच होता है। ओके, दैट इज़ द विटामिन ई का इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस टाइप का विटामिन ई का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इसमें मोस्टली कहा है कि विद द साइड चेन अगर हम बोले तो दैट इज़ अ ये जो साइड चेन होती है, ओके, दैट इज़ अ आइसोप्रीन नाम की साइड चेन होती है। ये ब्रांच चेन होती है, 5 कार्बन से बनी हुई होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन से बनी होती है, ब्रांच होती है। ओके, अगर इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं विटामिन ई या टोकोफिरॉल्स के, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा। ओके, डिपेंडिंग ऑन इसका जो विटामिन, ओके, डिपेंड, अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये गामा, ये डेल्टा। डिफरेंस किस में है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर CH3 है। ओके, लेकिन यहाँ पर CH3 नहीं है। यहाँ पर गामा में देखो तो यहाँ पर CH3 नहीं है और यहाँ पर अल्फ़ा में है। ओके, डेल्टा में देखो तो डेल्टा में अगर यहाँ पर क्या नहीं है, CH3 नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और लोकेशन ऑफ दिस CH3, ओके, दैट इज़ अ मिथिल ग्रुप। ओके, उसके अकॉर्डिंगली, ओके, इसका जो यस इसके अकॉर्डिंगली यस इसका स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। अगर सोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसके सोर्सेज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल फूड स्टफ के अंदर। ओके, जैसे कि फाउंड इन व्हीट जर्म, कॉर्न, नट, सीड, ऑयल, स्पिनैच, यस नेक्स्ट क्या है, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, vegetable oils like groundnut, soya, cotton seed oil. Okay, sunflower are rich sources of vitamin E. Okay, vitamin E content जो है of edible oil usually proportional to the amount of polysaturated fatty acid। तो polysaturated का जो अमाउंट है उतना उसके प्रोपोर्शन में, ओके, उसे कंपैरिजन में अमाउंट होता है विटामिन ई का। अगर आपके घर में, जैसे हमारे घर में भी जैसे सोयाबीन ऑयल मोस्टली सबके सबके घर में यूज़ होता है। तो जब आप सोयाबीन जो ऑयल है उसका अगर आप पैकेट लेकर आते आते हो कहीं से भी, यस, ग्रोसरी शॉप से, तो आप उसके पीछे आप देखना कंटेंट्स में आपको दिख जाएगा विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट फूड्स के अंदर। ओके, अल्फ़ा, बीटा, गामा, यस एंड टोकोफिरॉल दैट इज विटामिन ई जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, विटामिन जैसे ये सारे भी, जैसे कोकोनट ऑयल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 0.5% अल्फ़ा टोकोफिरॉल है। गामा, यस, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ओके, बीटा नहीं है, डेल्टा है। ओके, अल्फ़ा। ओके, तो ये 0.5। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट्स यहाँ पर, यस, क्या है, विटामिन ई के या टोकोफिरॉल जो होते हैं। ओके, अल्फ़ा, बीटा, मोस्ट प्रोपोनेंट जो है दैट इज अ विटामिन यस अल्फ़ा टोकोफिरॉल। ओके, नेक्स्ट गामा, आप देख सकते हो डिफरेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, यस टोकोफिरॉल्स दैट विटामिन ई जो होती है प्रेजेंट होते हैं। Understand that variation in alpha tocopherol level or intake, the variation being described, okay, mainly to types and quantity of dietary oil used in the proportional to different homologous oils। अगर आप यहाँ पर बात करो तो सनफ्लावर ऑयल जो होती है कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स ऑफ व्हाट अल्फा टोकोफिरॉल पर 100 ग्राम, इन कॉन्ट्रास्ट टू सोयाबीन ऑयल ओनली यस 10 मिलीग्राम पर 100 ml। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी जो होती है इसकी वेरिएशन इन अल्फा टोकोफिरॉल लेवल्स बीइंग डिस्क्राइब मेनली द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ डाइटरी
ऑयल्स के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, आप कितनी क्वांटिटी में ऑयल्स लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो 50 ग्राम्स अगर अल्फा टोकोफेरॉल मिल रहा है, 100 ग्राम्स ऑफ व्हाट सोयाबीन ऑयल, और 100 माइक्रोग्राम में मिल रहा है लेकिन 100 ml के अंदर। तो क्वांटिटी जो होती है इसकी विटामिन ई की डिफरेंट ऑयल्स के अंदर अगर आप देखो आप तो अलग अलग है यहाँ पर। ओके, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी, कहीं 100 ग्राम्स में 50 ग्राम है तो कहीं पर 100 ml में 10 ही है। ओके, तो इसका अमाउंट चेंज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सीड्स, प्लांट बेस्ड डाइट मोस्टली। ओके, होल ग्रीन सीरियल्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स। ओके, एनिमल प्रोडक्ट्स में भी होता है, देखो आप यहाँ पे एग योल्क, बटर, लीवर। ओके, यहाँ पर इसका ये प्रेजेंट होता है। ओके, मोस्टली ऑयल्स के अंदर आपको विटामिन ई मिल जाता है। ओके, विटामिन ई रिक्वायर 0.8 मिलीग्राम per gram of dietary essential fatty acid is a roughly work around 8 to 10 micrograms। ओके, क्योंकि 0.5। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ई का स्टोरेज देखेंगे। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें यहाँ पर, ओके, स्टोरेज सब कुछ देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर होता क्या है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी निकाल कर रखी है। ओके, एंटीरोसाइड्स। ओके, यहाँ पर होता क्या है हम देख समझते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई फ्रॉम द इंटेस्टाइन डिपेंड ऑन एडिक्वेट पैनक्रियाटिक फंक्शन, बिलियनरी सिक्रीशंस एंड माइसेल्स फॉर्मेशन। ओके, अब अपटेक बाय द एंटीरोसाइड्स। एंटीरोसाइड्स क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइनल जो सेल होती है इनको हम एंटीरोसाइड्स बोलते हैं, एंड सिक्रेट इनटू द सर्कुलेशन वाया द लिम्फेटिक सिस्टम। ये इंटायरली इन्होंने कहा है कि इंटेस्टाइन के थ्रू पहले इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जाता है, फिर वहाँ से कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद फिर कहा जाता है सर्कुलेशन के अंदर। ओके, हमारे ब्लड्स के अंदर। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इनिशियली इन द स्टमक के अंदर एंड देन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, पहले स्टमक के अंदर होता है, ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। प्रेजेंस ऑफ वहाँ पर क्या होता है, यस, हमारा जूस जो होता है डाइजेस्टिव जूसेज, दैट इज पैनक्रियाटिक सिक्रीशन उसमें होगा, बिलियनरी सिक्रीशंस होगा। ओके, अब विद इन द इंटेरोसाइड्स ये जो टोकोफेरॉल है दैट इज विद इन द ये जो सेल है इसके अंदर आप देखो तो विटामिन ई जो है, ओके, इनकॉर्पोरेट इनटू द चाइलोमाइक्रॉन्स एंड सीक्रेट इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। चाइलोमाइक्रॉन्स क्या है पता आपको? चाइलोमाइक्रॉन्स मतलब एक इससे बना हुआ था। चाइलोमाइक्रॉन्स मतलब जैसे आप यस लिपोप्रोटीन समझो, लिपिड एंड प्रोटीन जो होते हैं मिक्स। ओके, उसे हम चाइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। ओके, दे आर सिक्रेटेड इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। तो यहाँ पर वो चाइलोमाइक्रॉन्स के अंदर जाते हैं, फिर ये चाइलोमाइक्रॉन्स बाहर आते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के अंदर। फिर क्या होता है, ओके, एंड लिम्फेटिक सिस्टम सब्सिक्वेंटली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से वो लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। अब टोकोफेरॉल ईस्टर प्रेजेंट इन प्रोसेस फूड्स के अंदर आपको टोकोफेरॉल ईस्टर्स मिलेंगे एंड फूड सप्लीमेंट्स के अंदर मिलेंगे। हाइड्रोलाइज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो इसका हाइड्रोलाइज, इनका ब्रेकडाउन होता है बिफोर द एब्जॉर्प्शन। ओके, अब विटामिन ई जैसे ब्लड के अंदर गया तो ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड इन अ ब्लड बाय प्लाज्मा, लाइपोप्रोटीन एंड इरिथ्रोसाइट। तो आरबी एंटीरोसाइट, सॉरी ये क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी। ओके, ये आरबीसीज है। तो आरबीसी और लाइपोप्रोटीन जो है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन, दैट इज एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, इसे हम लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, तो इनके थ्रू वो कैरी किया जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स कैरी टोकोफेरॉल फ्रॉम एंटीरोसाइट्स टू लीवर की तरफ ये लेकर जाते हैं। ओके, ब्लड के अंदर चाइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू ही आया। चाइलोमाइक्रॉन्स के अंदर ये विटामिन ई है, वो विटामिन ई जो है लिम्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के अभी भी विटामिन ई काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर ही है। ओके, अभी भी बाहर नहीं आया। ओके, दे आर इनकॉर्पोरेट इनटू द यस पैरेन्काइमल cells as a chylomicrons, yes, that is liver, chylomicrons ruminant. Catabolism of chylomicron takes place in the systemic circulation through the action of cellular lipoproteins. ओके, तो इनका ब्रेकडाउन, अब ये विटामिन ई जो है, ओके,
इसका कैटाबोलिज्म चाइलोमाइक्रॉन्स का, इसमें अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो HDL VLDL ये सब सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो इनका ब्रेकडाउन सर्कुलेशन ब्लड में ही होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टोकोफेरॉल कैन ट्रांसफर टू HDL, HDL can then transfer to circulation of lipoprotein through LDL, okay, and VLDL. During the conversion of VLDL to LDL in circulation, some alpha tocopherol remain in a core of lipid and is incorporated into the LDL. Okay, alpha tocopherol then enter the cell of peripheral tissue with the intact lipoprotein through the LDL receptor path. अब ये सेल्स के अंदर जाएगा क्या, विटामिन ई। इतना समझो आप कि काइलोमाइक्रॉन्स वो बना हुआ है VLDL HDL, इनका ब्रेकडाउन कब होगा, जब ये सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे। ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो लाइपोप्रोटीन्स है इनकी मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल्स के अंदर। ओके ओके, बस इतना आपको याद में रखना है। विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के ऊपर, उसके थ्रू ये सेल्स के अंदर जाते हैं। Some of them uptake by the membrane binding site recognized by apolipoprotein present on HDL. Okay, taken up by the membrane binding sites present on apolipoproteins present on HDL. Okay, कुछ जो है some may be taken up by the lipoprotein. Okay, next है यहाँ पर although the process of absorption of all the tocopherols homologous in a diet is similar to alpha predominant in the diet is similar, the alpha predominant in the blood and tissue. Okay, अल्फा फॉर्म जो है ये प्रीडोमिनेंट है इन ब्लड एंड टिश्यू। ओके, फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ई इज अल्फा टोकोफेरॉल। अब ऐसा क्यों है कि एब्जॉर्ब फास्टर एंड रिटेन बेटर देन अदर फॉर्म, इसलिए अल्फा टोकोफेरॉल क्या है, इट इज इज प्रीडोमिनेंट इन ब्लड एंड लिवर, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट है। ओके, और बेटर रहता है, इसका जो फॉर्म है बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक बेटर है देन अदर फॉर्म्स। ओके, ड्यू टू द एक्शन ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन दैट प्रिफरली सिलेक्ट द अल्फा फॉर्म। जो बाइंडिंग प्रोटीन का साइड है वो अल्फा फॉर्म्स को ही प्रिफरबली सिलेक्ट करता है, बाकी सबको छोड़ के वो अल्फा फॉर्म को ही क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर जो है विटामिन ई जो है ये क्या किया जाता है, जहाँ पर भी ज़रूरत है। और स्टोर किस में होता है, टिश्यूज़ के अंदर, इन मसल्स। ओके, इज एब्जॉर्ब फास्टर। ओके, अब स्टोरेज की अगर बात करें, स्टोर इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। विटामिन ई कंटेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट इज 20% ऑफ than in plasma. There is an effective exchange between these pool. Okay, vitamin A content of erythrocyte is 20% of that in plasma. Okay, तो 20% जो विटामिन ई है वो एसोसिएट विटामिन RBC के साथ होता है। ओके, और स्टोर कहाँ पर हो रहा है, लीवर के अंदर नहीं है, यहाँ पर मसल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि ये किसके साथ, पॉलीसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है। ओके, उसके साथ हमने कहा था इन द फूड के अंदर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोर आपको मिलेगा जहाँ पर फैट ज़्यादा है। तो फैटी टिश्यू हमारा कौन सा है, एडिपोज टिश्यू, तो वहाँ पर आपको मोस्टली विटामिन ईज दिख जाएंगे। ओके, विटामिन ई इज अ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन सेलुलर फ्रैक्शन। अगर सेल के अंदर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। ओके, रीच इन अ मेम्ब्रेन सच एज माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आपको ज़्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन कैसे होता है। अब एलिमिनेशन का जो है इसमें द प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्फा टोकोफेरॉल इज अल्फा फिलोक्यूनिन। ओके, दैट कैन बी कॉन्जुगेटेड टू यील्ड अ ग्लूकोन्यूरनेट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल कैसे होता है, तो टोकोफेरॉल सबसे पहले कन्वर्ट होता है अल्फा क्यूनोन में, और फिर ये कॉन्जुगेटेड टू यील्ड अ ग्लूकोटूरेट and is excreted in the bile such as further degraded in the kidney to alpha tocopherol acid gluconin and hence the secreted in bile. Okay, तो अगर हम देखें इसका तो किडनी इसको डिग्रेड कर रहा है। ओके, किडनी के अंदर ये डिग्रेड होता है। ओके, और बाइल्स के अंदर चला जाता है। एलिमिनेटेड थ्रू VLDL सिक्रीशन इन द लीवर्स। ओके, तो लीवर्स के थ्रू इसमें सिक्रेट
होता है। एंड विटामिन ई मे अल्सो बी एक्सक्रीटेड वाया द स्किन सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, ओके, एक्सक्रीटेड इन द बाइल्स के अंदर इसको डाल दिया जाता है, ओके। नॉट प्रिफरेबली सिलेक्ट बाय हेपेटिक बाइंडिंग प्रोटीन एलिमेंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाजेट VLDL सिक्रीशंस का एक पाथवे है जिसके थ्रू ये क्या होता है, बॉडी के बाहर चले जाता है। तो इस स्टेज में जो है हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, हमारे दो प्रोसेस है, ओके, इनिशियलाइजेशन, प्रोपैगेशन एंड टर्मिनेशन, ओके। तो इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। अब ये प्राइमोर्डियल फ्री रेडिकल्स और प्राइमोर्डियल रेडिकल है, ओके, ये जो प्राइमोर्डियल रेडिकल है ये क्या करता है, फिर कंबाइन होता है किसके साथ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पुफा के साथ, ओके। फिर ये जो पुफा है इसके साथ कन्वर्ट होने के बाद ये जो है ये किसके थ्रू अट्रैक्ट होता है, यस, हाइड्रोजन जो है इसके साथ ये रैपिडली रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है डाइनल रेडिकल, कॉन्जुगेटेड डाइनल रेडिकल। अब ये डाइनल रेडिकल्स, ओके, फॉर्म हुआ, ये डाइनल रेडिकल जो है कॉन्जुगेटेड, ये क्या, यस, क्या फॉर्म का, लिपिड फ्री रेडिकल्स बोल के, लिपिड फ्री रेडिकल्स। ये लिपिड फ्री रेडिकल्स किसके साथ फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म, परऑक्साइड है, ओके। अब ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, फिर ये जो परऑक्साइड है, ओके, ये परऑक्साइड फिर से हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होगा और क्या करेगा, हाइड्रो परऑक्साइड फॉर्म करेगा, और क्या फॉर्म हुआ, फिर से लिपिड परऑक्साइड। ये लिपिड परऑक्साइड फिर से कंटिन्यू करेगा, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा, ओके। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ऑटो ऑक्सीडेशन ये चलता रहेगा, ऑटो ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, ये ऑटो ऑक्सीडेशन होता रहेगा। अब ये ऑटो ऑक्सीडेशन होने के बाद, ओके, अब इस ऑटो ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए, ओके, ये जो परऑक्साइड है अगर विटामिन ई प्रेजेंट रहेगा तो ये विटामिन ई क्या करेगा कि विटामिन ई इसके साथ कंबाइन होगा, ओके, विटामिन ई जो है ये इसके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, यस, नॉन टॉक्सिक नॉन रेडिकल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ओके, ओके, नॉन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन अगर विटामिन ई यहाँ पर नहीं होगा तो क्या फॉर्म होगा, इसकी वजह से बहुत सारे क्या फॉर्म हो गए, यस, रेडिकल्स फॉर्म हो गए, हाइड्रो परऑक्साइड फॉर्म हो गए, और जिसकी वजह से क्या होगा, यस, जो ऑक्सीडेशन है, ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी। अगर वो स्टॉप नहीं हुई, ओके, क्योंकि ये इसकी जगह LH की जगह ये मिक्स हो रहा है, अगर ये नहीं आया विटामिन ई तो ये प्रोसेस ऑटो ऑक्सीडेशन कंटिन्यू चलेगा, ओके, और ये जो है ये क्या करेगा, डैमेज करेगा किसे, यस, किसे, हमारे जो सेल वॉल है उनके साथ रिएक्ट करेगा, ओके। तो इसे स्टॉप करने का जो काम है वो कौन करता है, विटामिन ई। इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई ट्रैप द हाइड्रोपेरोक्साइड टू फॉर्म अ स्टेबल LOH मॉलिक्यूल एंड विटामिन ई रेडिकल्स, ओके। अगर ऐसा इन एब्सेंस ऑफ विटामिन अगर होगा तो प्राइमर्डियल रेडिकल जो है प्रोड्यूस लेस देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ LOH, ओके। नेक्स्ट है प्रोसेस प्रोटेक्शन बाय इरिथ्रोसाइड, कैसे करता है, तो विटामिन ई प्रोटेक्ट द इरिथ्रोसाइड from the hemolysis by the production of a oxidizing agent, for example hyaluronic acid and hydrogen peroxide. Protection of cell membrane, so occurring peroxide and toxic free radical form from the fatty acid and oxidative tissue damage, okay. Protection against the poisons, protect the liver from injury due to the carbon tetrachloride poisoning. Protection of both vitamin A and carotene, it protects the vitamin and carotene from destruction of oxidation, okay. Next is synthesis of enzyme and protein, serve as a co-repressor in the synthesis of certain enzyme and play a specific role in synthesis of heme protein. Protection of mitochondria, it protects the mitochondrial function of muscles and cardiac tissue. Electron acceptor in the electron transport system and prevent the disruption of mitochondria. So act as what, electron acceptor
in the electron transport system. Next, reduction in free radical generation. So synergistically with the selenium, reducing the susceptibility of LDL to oxidation. Regularization of enzyme activity. Activity of enzyme gamma yes amino leucinic acid synthesized in bone marrow and ALA dehydrogen liver. Okay, delta amino. Okay, next है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. तो बिकॉज ऑफ इस एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन इज रोल इन inhibiting the cell proliferation of smooth muscles, vitamin E can be used for the prevention and treatment of disease. Okay, vitamin E supplementation may be appropriately therapeutic to moderate the some neurological disorder. It prevent the uh, periventricular yes hemorrhage in the terms of babies and reduce the tissue injury in arising by the इस्चर में. ओके, बायो अवेलेबिलिटी. अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो अल्फा टोकोफिरॉल इक्विवेलेंट. ओके, एक्सप्रेस एज अल्फा टोकोफिरॉल इक्विवेलेंट. अब 1 अल्फा टोकोफिरॉल इक्विवेलेंट इज एक्टिव is the activity of 1 milligram of alpha tocopherol. Okay, so estimate the alpha equivalent of mixed diet containing the natural form of vitamin E. Number of milligrams of beta tocopherol should be multiple of by the 0.5. Gamma tocopherol should be the 0.1 and alpha is 0.3. तो यहाँ पर क्या क्या है कि अवेलेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा टोकोफिरॉल. एस्टिमेट कैसे करेंगे, इज अ मिक्स डाइट कंटेनिंग अगर होगा विटामिन ई, अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे तो क्या करेंगे, मिलीग्राम ऑफ अल्फा शुड बी मल्टीप्लाइड बाय जितने मिलीग्राम ऑफ बीटा टोकोफिरॉल उसमें होगा उसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से तो आपको मिल जाएगा उतना बायो अवेलेबिलिटी. और 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे जितना उसमें क्या होगा, यस मिलीग्राम ऑफ टोकोफिरॉल, तो उतना आपको उसका बायो अवेलेबिलिटी मिलेगा. ओके, तो 0.3 आप याद रखोगे. 0.3 से 1 मिलीग्राम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्फा इक्विवेलेंट मिल जाएगा टोकोफिरॉल का. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टोकोफिरॉल वैरीज इनवर्सली विद द अपटेक. ओके, डिसीज एसोसिएटेड विद अ हाई सीरम लिपिड, okay, produce a high plasma vitamin E level and those associated with low serum lipid. Next, the deficiency and toxicity of vitamin E. Okay, so fortunately the vitamin E deficiency in human is extremely rare है. okay, mostly नहीं है. तो wide occurrence in a natural food क्यों है, क्यों ऐसा, क्योंकि इस ऑकरेंस जो है नेचुरली फूड्स में अवेलेबल है, वाइल्ड वेराइटी ऑफ फूड में अवेलेबल है, इसलिए मोस्टली इसका डेफिशिएंसी आपको रेयरली मिलेगा. ओके, सीन इन इंडिविजुअल विद अ क्रोनिक फैट माल ऑब्जॉर्प्शन. ओके, फॉर एग्जांपल स्प्रू एंड फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ pancreas. Several deficiency include the disorder of reproduction, abnormalities of muscles, liver, bone marrow and brain function. Okay, it cause of impair the neuromuscular function. Sometimes it seen in a patient with a disorder that interfere with the एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ई. ऐसे कुछ हो गया कि जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई में ही प्रॉब्लम है, कुछ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इम्पेयर हुआ है, ऐसे कुछ दिखे हैं. ओके, ड्यू टू द डिफिशिएंसी या फिर किसमें क्रॉनिक माल एब्जॉर्प्शन. ओके, एब्जॉर्प्शन में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आर ऑल्सो a consequence of vitamin E deficiency. Peroxidation product in a plasma and increase the erythrocyte hemolysis. Okay, toxicity.
vitamin E is relatively non-toxic. Okay, adult do- adult tolerate doses as high in what 100 to 1000 international unit IU per the day. Okay, adverse effects such as muscle weakness, fatigue, nausea, diarrhea, double vision, elevation of serum lipid, impair the ब्लड कोएगुलेशन. ओके, ऐसे टॉक्सिसिटी के इसके इफेक्ट है हाई लेवल. ओके, अगर हाई लेवल हुआ. एविडेंस ऑफ प्रो oxidative damage has been associated with the feeding of supplement, but usually only at high doses. Recommended dietary allowance of vitamin E expressed in terms of tocopherol equivalent. Okay, the suggest the requirement of alpha tocopherol is 0.8 milligram milligram per gram of dietary essential fatty acid. पर ग्राम ऑफ डाइटरी इसेंशियल जो अब हमारा जो डाइटरी फैटी एसिड है उसके पर ग्राम में कितना होना चाहिए? 0.8 क्या होना चाहिए? अल्फा टोकोफेरॉल. दिस वर्क आउट 8 to 10 milligram of tocopherol depending on the edible oil. Use a vegetable oil and invisible fat of cereals and other food like nut and vegetable contribute to the adequate tocopherol intake in Indian diet. Dietary for criteria for assessment कैसे करेंगे अभी? So is assisted by the determine the plasma lipid fraction level. Okay, 0.8 milligram of total tocopherol per gram of total plasma lipid indicate the adequate nutritional intake. अगर पर ग्राम ऑफ प्लाज्मा लिपिड जो है उसके अंदर अगर 0.8 मिलीग्राम ऑफ टोकोफेरॉल रहेगा तो सफिशिएंट है. इंटरेक्शन विथ अदर न्यूट्रिएंट्स. ओके, selenium and interrelationship exists between the vitamin E and selenium, as selenium function as a integral part of glutathione peroxidase, an enzyme that convert the lipid peroxide into a lipid alcohol. Vitamin A, D, K, a high intake of vitamin E interfere with the function of other fat soluble vitamins such as vitamin K absorption and vitamin D in terms of bone mineralization. Okay, vitamin A deficiency भी इससे होती है. ओके, बोल इन लोअर रेट ऑफ विटामिन ए डिप्लेशन फ्रॉम लीवर. तो हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए इंटरफेयर किससे करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, डी. Unsaturated fatty acid. A relationship between vitamin E and PUFA is strong because of requirement for vitamin E increase or decrease as the dietary intake of PUFA rise or fall. So this is about the vitamin E. Okay, in next video we will see in vitamin K के बारे में.